पंकज, जो मेरा सवाल था बहुत साफ था कि क्या बिहार के लोगों का ये जो जन दबाव है, ये मुद्दों को परिवर्तित करवाएगा क्या? घुसपैठिए मुद्दा बनेंगे क्या? अमित शाह को आज लोग मुंह पर जवाब दे देते हैं। जब अमित शाह पूछते हैं कि राहुल गांधी क्या यात्रा करके गए हैं, वो विषय बताते हैं ना कि वोट चोरी को लेकर यात्रा करने आए थे। तो अब जब स्थिति ये हो गई है तो क्या मुद्दे परिवर्तन होंगे? साथ में महागठबंधन की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ मानी जाए मुद्दों पर बातचीत करना, वो उसको बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि भाजपा उस पर बात नहीं करेगी, ये तय है। आपके सवाल के जवाब से पहले मैं एक लाइन वो सर्वे को लेकर के कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी एजेंसी है सर्वे की, वहां मेरे मित्र के एक मित्र हैं जो बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं। तो कुछ महीने पहले बातचीत हो रही थी, तो ये जितने सर्वे एजेंसियां हैं बेसिकली पब्लिक को मैनिपुलेट करती है, और इनको बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों से इनके पास बड़े बड़े फंड आते हैं और तमाम एजेंसियां ये काम करती है। उसमें जब ऊपर से आदेश आता है कि 1% 2% वोट हम इधर शिफ्ट करा दें, उधर शिफ्ट करा दें, ये तमाम खेला चलता रहता है सर्वे एजेंसियों के माध्यम से। तो वो धीरे 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 हम लोगों के माध्यम से, अब आम जन के बीच में ये बात चली जाए कि जो सर्वे होते हैं वो सर्वे मैनिपुलेटेड होते हैं। अब आ जाते हैं आपके सवाल के जवाब में। भारतीय जनता पार्टी मोदी महिला और मंदिर पे ये चुनाव कराना चाहती है, और ये बिहार है। ये बिहार में मैं भी अभी 20 दिन से बिहार में ही घूम रहा हूं, और बिहार को मैं इतने नजदीक से देख रहा हूं कि मोदी जी या भाजपाइयों का ये जो शगुफा है ना, इस पे लड़ेंगे तो और मुंह की खाएंगे। आप अंदाजा लगाइए, जिस भाजपा ने ये टारगेट सेट किया था कि 2025 में 225, उस 225 सीट का जो टारगेट रखा था वो 190 पे आया, और 190 के बाद 160 पे आ गए। यही अमित शाह भी भाषण दे रहे थे बिहार में, और ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, एक बात बिहार की जनता जान चुकी है कि नीतीश कुमार अपने होशो हवास में नहीं है, और नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। ये बात बहुत हद तक ये मैसेज कन्वे हो चुका है ग्राउंड लेवल पे, जो मैं देख पा रहा हूं। अब लोग यहां तक ये कह रहे हैं, जो 10,000 रुपए की बात हो रही है महिलाओं को लेकर के जो दिए गए हैं, उसमें भी एक बात समझिए जो आम जनता नहीं समझ पाती है, जो बड़े लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं उनको समझ में नहीं आती है, और बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है बात करते हुए कि नहीं ग्राउंड पे तो इसका असर है। कितना असर है वो मैं बता रहा हूं आपको। जीविका दीदी का एक कॉन्सेप्ट बिहार सरकार बहुत पहले से चला रही है, और इसको लेकर के ये बात सच है कि महिलाओं का झुकाव नीतीश कुमार के प्रति रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। अब किसी ने नीतीश जी को ये ज्ञान दे दिया कि जीविका दीदी जो 1.5 करोड़ लोगों को आप लाभ दे रहे थे, वो महिला योजना के नाम पे 10,000 दीजिए और 1 करोड़ और महिलाओं को इसमें जोड़ दीजिए। तो ये उन्हीं महिलाओं को फायदा मिल रहा है जो महिलाएं जीविका दीदी का वो उसके माध्यम से जो पैसा जा रहा है। अब इसका साइड इफेक्ट देखिए क्या हो रहा है। इसका साइड इफेक्ट लोगों के बीच में ये चर्चा अब शुरू हो गई है कि लगभग 1900 करोड़ रुपया पर मंथ, 1900 करोड़ रुपया मतलब 63 करोड़ पर दिन ये ब्याज जाता है बिहार सरकार का। जितना कर्ज बिहार सरकार पहले से ले चुकी है, और जो ये कर्ज में डूबा हुआ ये जो प्रदेश है, जो सबसे पिछड़ा प्रदेश है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, मोदी जी की एजेंसी कह रही है, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि ये तमाम इंडेक्स में बिहार सबसे पीछे है। और इस कर्जे को और ला करके मोदी जी वो काम कर रहे हैं। अरे आपको पैसा देना था, प्रधानमंत्री योजना से दे देते, आप तमाम बिहार की महिलाओं को पैसा दे देते। आप तमाम ऐसे काम कर रहे हैं बिहार में, योजना मुख्यमंत्री का साकेब भाई ने कहा कि उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी पैसा बांट रहे हैं। अरे क्या मजाक बना रखा है आपने। और उस महिलाओं को आप खरीदना चाहते हैं, उनके वोट को। ये तो खुलेआम वोट खरीदने की एक साजिश हो रही है। आप देखिए कि कल या परसों ही ये आ गया SIR का 60 लाख करीब लोगों का आपने नाम काट दिया। आप पर विधानसभा देख लीजिए कितने कितने लोगों का नाम कटा है, और वो कौन लोग हैं जिनका नाम कटा है, इस पर अभी बात होना बाकी है, अभी एपिसोड करेंगे। हमारा ये कहना है कि भाजपा के लिए ये चुनाव उतना आसान नहीं है। बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, रात में बारिश हुई है, और अभी मैं चल के आया हूं तो घुटने भर पानी भरा हुआ है चारों तरफ। डेवलपमेंट का नाम भूल ही जाइए। यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है, न कहीं लॉ एंड ऑर्डर है, न कहीं स्कूल की स्थिति ठीक है, न कहीं अस्पताल की स्थिति ठीक है, न अस्पताल में डॉक्टर है, न स्कूल में कहीं पढ़ाई होती है ढंग से, न सड़कें हैं,
मतलब इतना बदहाल प्रदेश आप कहीं का नहीं देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान भर में घूम आइए। और आप तब बात ये कर रहे हैं कि विकसित बिहार की, मतलब आपने मजाक बना रखा है। ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और जो लगाया जा रहा है उसमें एक भ्रष्टाचार है, और इसकी भी चर्चा हो रही है ग्राउंड पे। और ये बात भी सही है कि अंदर खाने पार्टी के अंदर भी अंतर विरोध है। और देखिए अश्विनी चौबे जी का भी स्टेटमेंट आया है, वो खुद सम्राट चौधरी के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आर के सिंह का बयान आपने सुना होगा कुछ दिन पहले, वो खुद कह रहे हैं कि भाई इनको इस्तीफा देना चाहिए। और ये तमाम चीजें अंदरूनी चल रही है, जिसको उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अमित शाह ने एक बैठक बुलाई थी, और तमाम चीजें चल रही हैं। अभी और चीजें होना बाकी है। अभी 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई होनी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 6 तारीख को ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, है ना, क्योंकि उस पे जो फैसले आएंगे उनको इनको मानना पड़ेगा चुनाव आयोग को। ये तमाम तरह की चीजें चल रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, महागठबंधन की पोजीशन बिहार के अंदर बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो 20 साल का इनका एंटी इनकम्बेंसी है, आप देखिए कि रोज यहाँ के अखबारों में एक न एक कोई योजना फ्रंट पेज पे पूरा ऐड छपा रहता है। सरकारी खजाने चले जाए, वो कहीं चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको सरकार बनाना है, ये इन प्रकार जो भी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं उनके लिए इतनी बड़ी चुनौती होने वाली है। ये समझिए कि जितना इनका बजट नहीं है उतने का कर्ज है सरकार के ऊपर। सरकार को ये नहीं पता है कि जो उनका जो फिक्स्ड जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है वो कहां से पूरा करेंगे। और तमाम लोक लुभावनी, तमाम ये जो कहते हैं वो वोट खरीदने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ा। आप ये समझिए कि कलाकार से लेकर के मतलब कोई सेक्टर नहीं बाकी बचा है जहां पे इन्होंने घोषणाएं नहीं की है, सिर्फ घोषणाएं की है। और अभी जब चुनाव होने वाला है तो तमाम उद्घाटन। अरे आप कहां 20 साल सो रहे थे, 5 साल कहां सो रहे थे आप? कहीं कोई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं चल रहा है। और एनएच में देखेंगे, हमारे यहाँ से एक एनएच जाती है, यहाँ पे 105 का चौड़ीकरण होना वो आज तक नहीं हुआ। वहां जो कोडिलेटरल वाले में चला था, जो वहां तक जाती है, आसाम तक जाती है, उस एनएच पे पूरा का पूरा गड्ढा, और गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढा। अब ये हालत है नेशनल हाईवे का, और तमाम तरह की बातें हो रही है यहाँ पे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि प्रियंका गांधी अभी पटना आई थी और उन्होंने इतनी अच्छी योजना लॉन्च करके गई महिलाओं को लेकर के, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम जिस महिला के पास जमीन नहीं है, और बेसिकली अपने बिहार के अंदर क्या होता है कि जब लड़कियां चली जाती है ब्याह करके, तो जो अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है उसको क्लेम नहीं करती है। तो ऐसे भूमिहीन तमाम महिलाओं को हम इतने डिसमल जमीन जो है उनका मालिकाना हक देंगे। इतनी अच्छी योजना थी, उसको लेकर कहीं कोई, हाँ, महिलाओं को लेकर के उसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन ये 10,000 रुपए की इतनी चर्चा हो रही है। दूसरी बात एक मैं कहना चाहता हूँ रामप्रकाश जी, इनकी ना एक सोशल मीडिया पे ना एक वो खड़ा कर दिया है इन लोगों ने पैसे की वजह से, चाहे पीके हो चाहे भाजपा हो। और कुछ डमी आईडी से ये लोग हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और उसको अटैक करते हैं उसी समय। अभी क्या हुआ है कि एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एक पत्रकार चलाते हैं, उनके कॉन्क्लेव में एक अब्दुल बारिक सिद्दीकी बहुत सीनियर नेता है आरजेडी के, वो प्रशांत किशोर से मिल रहे हैं। अनौपचारिक बातचीत हो रही है, क्योंकि वो कार्यक्रम से पहले पहुंच गए थे। तो जो कैफेटेरिया होता है वहां पे कॉफी वॉफी पीते हुए बातचीत हो रही है, उसको वायरल कर दिया और ये कह दिया कि अब्दुल बारिक सिद्दीकी प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये पूरे बिहार में मतलब इतना वायरल हो गया, यहाँ से बाहर से लोग फोन करने लगे, अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा वाला जो कहानी ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, वो एक अजीब है। ऐसा लगता है कि चुनाव को मैनिपुलेट किया जाएगा और चीजों को कहीं से फैब्रिकेट करके, उस पत्रकार भी बैठा हुआ है, उस पत्रकार का फोटो काट दिया, हटा दिया है, और बाकी का इन दोनों का फोटो जो है वायरल कर दिया। तो बिहार में बहुत तेजी से ये सब चीजें हो रही हैं, और सब ग्रेड तमाम जो इन लोगों के लगे हुए हैं, जो ये लोग करना चाहते हैं, उलटफेर करना चाहते हैं, उनको पूरा सक्रिय कर दिया है पैसे दे करके। तो ये खेल बहुत तेजी से चल रहा है बिहार का।